देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिस तरीके से एप्लीकेशन लगी थी, जो दिल्ली दंगों का जो पूरा मामला था, इसके अंदर शर्जिल इमाम, उमर खालिद, मिरान हैदर और गुलफिशा फातिमा और इसके अलावा शिफा उर रहमान, इन सबकी जमानत याचिका जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले के अंदर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है और इस पूरे मामले में अब 7 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। जो पूरा मामला है, मैं आपको बता दूं कि ये दिल्ली दंगों से जुड़ा, जो कि 2020 के दिल्ली के जो दंगे थे उनसे जुड़ा ये मामला है और निचली अदालत से लेकर हाईकोर्ट तक जो है वो इन सभी आरोपियों की बेल रिजेक्ट कर चुका है। यही कारण है कि अब इन सब आरोपियों ने जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी बेल एप्लीकेशन मूव की थी, जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई हुई। बाकायदा जो कई नामी गिरामी वकील जो है वो इसके अंदर शामिल थे, जो बेल एप्लीकेशन के लिए खड़े हुए हैं इन आरोपियों की तरफ से, जिनमें कपिल सिब्बल का नाम सबसे अहम है और इसके अलावा अभिषेक मनु सिंघवी, वो भी इन आरोपियों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में आज लॉयर के रूप में खड़े हुए थे। तो अभी जो शर्जिल इमाम, उमर खालिद, मिरान हैदर, गुलफिशा फातिमा और इसके अलावा शिफा उर रहमान जो हैं, हाईकोर्ट ने जब इनकी बेल रिजेक्ट की थी तो उस समय हाईकोर्ट ने भी ये बात कही थी कि जमानत जब खारिज की थी तो ये हाईकोर्ट ने कहा था कि प्रदर्शन के नाम पर साजिश रचकर हिंसा फैलाना एक्सेप्ट नहीं है, ये दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था। और हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार संविधान द्वारा आर्टिकल 19(1)(a) में सुरक्षित है, लेकिन यह अधिकार पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है और यथोचित प्रतिबंधों के अधीन है। अगर यह अधिकार असीमित रूप से दिया गया तो यह देश की कानून व्यवस्था पर बुरा असर डाल सकता है, यह दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था। और जब दिल्ली हाईकोर्ट ने बेल एप्लीकेशन इन सभी आरोपियों की रिजेक्ट की थी तो उसके बाद इन सभी आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट मूव किया था, बेल एप्लीकेशन मूव की थी, जिसमें आज इस पूरे मामले के अंदर अहम सुनवाई हुई और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को ये नोटिस जारी किए गए हैं और इस पे जो अगली सुनवाई होगी वो 7 अक्टूबर को होगी। पूरा मामला जो हम आपको बताएं कि 2020 के दंगों का है, जिसमें कई गिरफ्तारियां जो है वो दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले के अंदर की थी। पहले लोकल पुलिस, क्योंकि कई जिलों के अंदर ये दंगे फैले थे, और उसके बाद लोकल पुलिस ने इन पूरे मामलों के अंदर जो है वो गिरफ्तारियां की थी। उसके बाद मामला क्राइम ब्रांच को दिया गया था। क्राइम ब्रांच ने इसके अंदर कई गिरफ्तारियां की, लेकिन जब दिल्ली पुलिस की जब तफ्तीश आगे चली, क्राइम ब्रांच की तफ्तीश आगे चली, तो उसमें यह पता लगा कि एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी जो है वो दिल्ली दंगों के अंदर की गई, जिसमें जो है वो शर्जिल इमाम, उमर खालिद, मिरान हैदर, गुलफिशा फातिमा और शिफा उर रहमान शामिल है। कई बाकायदा व्हाट्सएप चैट जो है वो दिल्ली पुलिस को मिली थी, जिसके अंदर ये लिखा गया था कैसे दंगों को भड़काना है, कैसे लोगों को इकट्ठा करना है। दिल्ली का चाहे वो चांदबाग इलाका हो, सीलमपुर का इलाका हो और इसके अलावा जो जितने भी जामिया का इलाका हो, यहाँ पर जो दंगे भड़के थे उसकी तफ्तीश दिल्ली पुलिस कर रही थी।